सुबह से बैठ के गोबर अगोरत अगोरत इन गोबर नाई मिला। दुआर हमारा नाई लिपा, क्या करे मैं। आज झालर भी खराब हो गया। भागे लगा अरे बाप रे, जिस लागे तो हमें घुमा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छी हैं। तो ये ब्लॉग हमने शूट किया था दीपावली के एक दिन के पहले, और दीपावली के दिन हम इसको एडिट कर रहे हैं। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो यहाँ पे जीविका लगी है अपने साफ़ सफाई में। क्या ही करें, सुबह से शाम तक बस यही साफ़ सफाई, और साथ में मैं खेतों के काम भी मैनेज करती हूँ। और एक अकेली हाउसवाइफ के लिए सब करना नामुमकिन है, लेकिन कोशिश रहती है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँ। क्योंकि हम लोग घर में 2 ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हमारे छोटे हैं। तो बच्चों ने अभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, हल्के फुल्के से हेल्प कर देते हैं। कोई जीविका आज हमारी एक तो जीविका हमारे बड़े से छत की सफाई कर रही है। जब नहीं हुआ तो यहाँ पे थोड़े सामान थे, तो कुछ लकड़ियाँ वगैरह, तो जीविका बोली मम्मी यहाँ की सफाई आप कर दो। हमने कहा ठीक है। बाकी जो जगह खाली थी उसमें जीविका कर दी। कुर्सी भी टूटी हुई है। इस बार दिवाली पे कूड़े वाले करें, कबाड़ी वाले आए ही नहीं। बहुत सारे हमने कबाड़ इकट्ठा किए हैं कि दे देंगे, बट अभी कोई कबाड़ी वाला नहीं आया। तो सारे ऐसे कैसे पड़े हैं। तो इस कोने से लेके सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं, क्योंकि छत काफ़ी बड़ा है और पेड़ भी चारों तरफ से है, तो पत्ते वगैरह गिर जाते हैं। तो उसकी सफाई हम यहाँ पे कर लेते हैं। फिर यहाँ पे नीचे पे जीविका झाड़ू लगाती है। वो सारे झाड़ू का जो भी कूड़ा कचरा होता है ना, डस्टबिन में डालने की बजाय ना, इस जो मैंने रोज़ लगाए हैं यहाँ पे रेड और पिंक लाइट वाले, तो उसमें उठा के कर देती है। तो ये 4-5 दिन का मिला के ना कुछ ज़्यादा ही कूड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कूड़े हो गए, और कुछ मैंने पेड़ों की टहनियाँ भी काट दी हैं। अपराजिता के फूल भी देखो मैंने यहाँ पे काट दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो साफ़ सफाई की थी वो सब मैंने इकट्ठा किए थे। हमने कहा अब एक दिन के बाद यहाँ से सारी चीज़ हम उठा लेंगे। थोड़ी यहाँ से मिट्टी भी हमने उठा ली है, क्योंकि मिट्टी ना कीड़े ने चाल दी है। मिट्टी ना तो कुछ ज़्यादा भुरभुरा हो गया है, तो उस मिट्टी को हमने यहाँ से हटा दी है। और सारे कूड़े को ले जाके हम ना बाहर अपने घर के पीछे खाली पड़ी ज़मीन में फेंक देंगे इसको। सुबह सुबह लहसुन हमने ले लिए हैं। और गुरुजी जो बीज वाला था वो छोड़ के चले गए, जो बीज वाला नहीं था उसे लेके गए। तो मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ा, लेके नहीं तो पता चले पतला पतला जो बीज होता है वो बो देंगे। ये देखो सब, ये देखो कितना नन्हा सा आ रहा है, कितने सुंदर लगते हैं। इतनी सारी बकरियां बंधी हैं। क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए हमने जो मूली लगाए थे वो मूली कितनी अच्छे से जम गए हैं। और यहाँ पे पानी चल रहा है खेत में बरसीन बोने के लिए। खाना बनाना छोड़ के चले आए थे, हस्बैंड जी बोले चलो पहले खेत का काम कर लेते हैं, फिर आके घर का काम करना। तो हम लोग सुबह सुबह ही चले आए थे। और ये कीड़े देख रहे हैं, ये कीड़े अगर किसी शरीर पे रेंग दिए ना, इतनी खुजली होगी कि क्या ही बताएं। तो हम और जीविका यहाँ पे क्यारियाँ बन चुकी हैं लहसुन की। तो हम और जीविका इसको क्यारी में लहसुन बो देते हैं, और जल्दी जल्दी लहसुन बो देंगे। लहसुन बोने का काम आधे घंटे का है। और यहाँ पे बच्चे पटाखे भी छोड़ रहे हैं खेतों में ही। तो उन लोगों को दिवाली आई है, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्यारी बना दी है, और 3 एक लाइन में 3 हम लोग लहसुन बो रहे हैं। तो इसको ना हम पैरा डाल के ना छोड़ देंगे, निराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे लहसुन बोई जाती है। यहाँ पे देखिए हमारे हरे प्याज कितने बड़े बड़े हो गए। अभी मैंने जल्द ही लगाया था, तो ये जल्दी से जल्दी 15 दिन में तैयार हो जाएंगे। देखो कितने सुंदर सुंदर हो गए पूरे लाइन से। देखो कितना सुंदर हमारा मिर्ची भरा है। दोबारा से इसमें का जो भी लाल वाला था मैंने तोड़ लिया ना, जब इसको हार्वेस्ट कर लिया ना, तो देखिए सारे मिर्ची में दोबारा से फल आ गए। ब्लैक वाली मिर्ची, ये भी मिर्ची, सब में आ गए। हाँ, लूलीपॉप बोलते हैं कि लॉलीपॉप। मजदूरों के पैसे दे आती हूँ, क्योंकि दिवाली है। पहले तो मैंने बोला था चाहिए तो बोलो, तो लोग बोले थे कि नहीं, और सब कटाई एक साथ हो जाएगी तो दे दीजिएगा।
फिर हस्बैंड जी बोले लेके दे आओ, दिवाली आई है, कुछ खरीदेंगे जो शॉप करना होगा शॉपिंग। तो मैंने सबके सारे मज़दूरों के पैसे ले लिए। तो चलते हैं, देखते हैं कौन घर पे है कौन। एक अकेली औरत को अगर इतना कुछ संभालना पड़ जाए तो सोचो उस पर क्या बीतेगी, इतनी मेहनत। यहाँ पे मैंने मिट्टी कई दिनों से सोच रही थी मिट्टी डालना है, बट हस्बैंड जिससे बोल रही थी वो लेके नहीं आ रहे थे। लेके आए भी तो दिवाली के एक दिन के पहले, और इतने सारे काम खेतों से लेके बाहर तक का हो गया है। सारे काम मेरे इकट्ठे हो चुके हैं, समझ में नहीं आता कौन सा पहले करूँ कौन सा बाद में करूँ, किसको छोड़ूँ, सफाई छोड़ दूँ या फिर खेतों का काम छोड़ दूँ। छुट्टियाँ भी लिमिट है क्योंकि उस छुट्टियों में ही सारे काम फाइनल है। इस तरीके से मिट्टी को हम अलग से अच्छे से गूँथ लेंगे, जिस तरीके से आटा लगाते हैं उस तरीके से जब इसे हम गूँथेंगे ना तो ये मिट्टी रुकती है, बहती नहीं है, पानी बरसेगा तो भी। तो जो हमारी मिट्टी बह गई है ना उसमें हम इसको लगा देंगे ताकि हमारे द्वार की लिपाई अच्छे से हो जाए। तो काफ़ी सारा समय लगता है, तो इस तरीके से मिट्टी को हम लगाते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसे चिकना करते जाएंगे। जब सारी मिट्टी लगा लेंगे उसके बाद से हम इसकी लिपाई करेंगे। जब जो खड्डे वगैरह हैं वो इस मिट्टी को अच्छे से गूँथ के उस खड्डे को, गड्ढे को हम अच्छे से बंद कर देंगे। फिर ऊपर से, नहीं तो इस तरीके से लिपते जाएंगे ना तो लिपाई अच्छे से हो नहीं पाती है। ऊपर से ना बालू जो होता है ना वो लेके हट जाता है। और जीविका अपना काम कर रही है, जीविका को ये सब करने में मज़ा आता है। उसका बस चले तो एक ही दिन में क्लीनर को ख़त्म कर दें। तो इसको भी क्लीन कर दिया, अब सिंगारदानी को क्लीन कर रही है, अब अलमारी को भी क्लीन कर रही है। तो उसको कई दिनों से मांग रही थी मम्मा मुझे दे दो मुझे दे दो, बट मैंने कहा था मुझे दिवाली के एक दिन के पहले मिलेगा, नहीं तो पूरा क्लीनर ना वो कब का ख़त्म को इसके हाथ लग गया तो दिन भर में 2 से 3 बार इसको क्लीन करेगी। बस उसको डब्बा खाली चाहिए, चाहे वो फेंक दे या फिर उसको इस तरीके से कर ले। तो इन सब कुछ जो भी हमारे लगे थे प्लाई वो सब साफ कर दिए। गोबर नहीं मिला, द्वार हमारा नहीं लिपाने, और रोज़ हम गोबर उठा के रख देते रहे, लेकिन आज रख दिए ठेले पे और चला गया। सुबह सुबह ठेले पे चला गए, नहीं तो ठेले पर रख दिया तो ठेले से उतार के मैं लिपाई कर ली होती। कल दीपावली है, मेरा गोबर नहीं पड़ा। अभी हम जा रहे हैं खेत धान की दवाई कराने। चलो जी को खेत में थोड़ा सा गोबर उठा लाना। और काम करते करते लिपाई वगैरह जो भी था, लेकिन मेरी साड़ी पूरी गीली है, ऐसे मैं जा रही हूँ खेत। मम्मी नहीं आई। चला जा जा मम्मी जीविका क्या करें। सब लोग दीपावली की तैयारियां कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं, कोई झालर लटका रहा, किसी का लटक गया, कोई मिठाई बना रहा। और हम विलेज हाउस वाइफ एक खेत में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे खेत में ट्रैक्टर आएगा, कब हमारे धान घर में जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन तो उसी से है। तो अभी ट्रैक्टर के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। 3 बजे गुरुजी लेके आ गए यहाँ पे, कहने चलो चलो ट्रैक्टर आ गया, और अभी तक ट्रैक्टर का पता नहीं है। करीब आधे घंटे हो गए, ट्रैक्टर वहाँ पे चल रहा, नहीं दिख रहा ना, वहाँ पे आवाज़ हल्की हल्की सी आ रही, वहाँ पे चल रहा। अभी हमारे खेत में वैसे पड़ा है, तो यहाँ से जाएंगे फिर घर का काम करेंगे। साड़ी हमारी गीली है, वैसे बैठे हैं यहाँ पे। जीविका भी यहाँ पे आराम से बैठी है। हम 2 ही लोग हैं और हस्बैंड जी हैं, बेटा भी नहीं आया अभी तक। धान दबा ले, ये इतना टाइम हो गया, सब खेतों में लगे हैं। और वहाँ पे मशीन चल रहा, मैं यहाँ से दिखाऊं जूम करके। हाँ देखिए वहाँ पे गर्दा गर्दा हो रहा है ना, वहाँ पे दवाई हो रही है। सोच रही हूँ ना अगली बार से इस खेत में पैरा का काम नहीं है, कंबाइन लगवा लूँगी, छुट्टी मिल जाएगी। कटवाने से दवाने से इतने ज़्यादा मजदूरी देने पड़ते हैं, तो कंबाइन अगले साल से लगवा दूँगी, ख़त्म हो जाएगी कहानी, झटपट हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या। झालर भी घर पे ख़राब हो गई है, और मार्केट देखो जा पाते हैं क्या करते हैं। मैंने पहले बोला था टांग दीजिए, वो टांगे नहीं आज। टांगे तो वो 5-6 साल पुरानी झालर थी, तो अचानक से कह रहे हैं वो जल ही नहीं रही है। तो देखते हैं यहाँ पे काम उम ख़त्म करके जाते हैं लेने की, किसी तरीके से जल जाएगा तो ठीक है। अब तो घर पे जाने 1 घंटे इंतज़ार के बाद से मशीन आई थी खेत में। 1 घंटे बाद में खेत में आई होती तो घर का कुछ काम और हो गया होता। तो देखिए हमारे यहाँ गांव में कैसे होती है धान की दवाई, इस तरीके से होती है। हालत ख़राब हो जाती है, 15 से 20 मिनट लगते हैं, फिर भी हालत
ख़राब हो जाती है, क्योंकि लगातार उस समय काम करना होता है। तो ये सारे बोरे में हम अनाज भरते जाते हैं। और ये धान देखिए कितना फ्रेश निकल के आया है। थोड़ा बहुत इसमें जो ख़राब धान है वो भी आ गया है, तो इसको घर लेके जाएंगे, फिर दिवाली बीत जाएगी, सब कुछ बीत जाएगा, तो हम इसको ना इसको साफ़ करेंगे, फिर इसको बेच देंगे। तो जो पैरा होता है धान का ना इस तरीके से निकलता है और दूर जाके गिरता है। तो इसको भी हम मशीन लगा के बलवा देंगे, तो जानवरों के लिए चारा हो जाएगा। इतने सारे देखिए इकट्ठे हो चुके हैं। ये वाला भाई सामान है। और इतना फनी वीडियो ना आज मैंने पहली बार बनाया। इतना मज़ा है सीन देख के ना। इस लागत है पड़वा रहा है। पहले ही भागल था। ये पकड़ ना ले। अबे जाने दे हमको, बहुत टाइम लग। पहले भाग के भागे लगा। जाने दे। जाने दे, बाय बाय। हो यार। तो सारे काम खेतों के निपटाते हुए ना मैं आई घर पे, तो शाम हो चुकी थी। और भैंस का गोबर तो सुबह था नहीं, इसलिए मैंने लिपाई नहीं की थी। जब मैं खेतों से लौटी ना देखिए अंधेरा हो गया है, झालर भी लटक चुके हैं हमारे घर में। और ये वीडियो ना दिवाली के एक दिन के पहले का है, क्योंकि मैं वीडियो आज शूट करती हूँ तो कल एडिट करती हूँ, फिर परसों अपलोड करती हूँ। तो मैंने लिपा फाइनली 8 बजे रात को नहा के आ रही हूँ मैं। अभी जस्ट आई हूँ, जीव का आटा लगा के रख दिया, सुबह की दाल रखी है, तो दाल रोटी लोग खा लेंगे। और यहाँ पे हम अम्मा ने दूध जलाया। देखिए दूध ना अम्मा ने धीमी धीमी आंच पे जलाया ना, तो एकदम से ये लाल हो गया है। अब तेज आंच पे जलाते हैं ना तो ये लाल नहीं होता। तो चलिए बना लेते हैं। दिवाली, कल दिवाली है, हैप्पी दिवाली आप सबको एडवांस में। और वैसे तो जब तक ये वीडियो जाएगी दिवाली बीत चुकी होगी। तो दिवाली के लिए हम मिठाई मार्केट से नहीं मंगा रहे हैं, घर पे बना रहे हैं शुद्ध और प्योर। और अभी बनाएंगे बेसन के लड्डू, बेसन की चाहे बर्फ़ी बनाऊँ चाहे लड्डू बनाऊँ, या फिर दोनों बना सकती हूँ। पहले मैं पेड़े बर्फ़ी जो भी होगा, दोनों का सेम चीज़ प्रोसेस होता है, बर्फ़ी बनाए या फिर पेड़ा बनाए, दोनों का तो बना लेती हूँ। तो 2 मिठाइयाँ हो जाएंगी और गुलाब जामुन बना लूँगी, 3 मिठाइयाँ हो जाएंगी। बस इतना बहुत है। हालत ख़राब हो गई घर से खेत। देखो मैंने हेयर कमिंग भी नहीं की, मैं ऐसे हूँ। आज मुझे बाल, यकीन नहीं मानोगे, कहना नहीं चाहिए, हंसीएगा। मुझे 3 दिन हो गए हेयर कमिंग। जब मैं सगाई में गई थी ना तब की हेयर कमिंग की। टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं हेयर कमिंग करूँ, अपने ऊपर ध्यान दूँ। हेलो जीविका। अच्छा जीविका 3 दिन हो गए, इसकी भी है हेयर कमिंग, 3 दिन हो गए। चलिए बातें कम। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ बनाने पेड़े में काम आ जाएगा। जो भी मसाला पीसेंगे ना सिलबट्टे पे, उसमें हम इसका यूज कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत महंगी आती है। तो चलिए इसको हम अच्छे से कूट लेते हैं। दिवाली के लिए 2 लड्डू बना लेते हैं, पेड़े और बेसन की बर्फ़ी। बाकी मार्केट से ले आना होगा तो ले आएंगे। तो मैंने डाल दिया इसमें इलायची को, और इस तरीके से मैंने खोआ का जो मावा होता है ना, इस तरीके से मैंने जलाने के बाद आटे के डो में लगा लिया। और अच्छे से हमारे बन रहे हैं पेड़े। तो पेड़े काफ़ी टेस्टी बने थे हमारे, खा के सबको बहुत ही अच्छा लगा। और स्माइल वाले पेड़े देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो इस तरीके से मैंने 1 केजी पेड़े बना लिए हैं, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं, हंसता हुआ। तो आप लोग भी दिवाली में हंसते रहिए और अपने परिवार को बीमारियों से बचाते रहिए। और उसके बाद से यहाँ पे बना रहे हैं हम बेसन की बर्फ़ी। तो यहाँ पे हमने ढेर सारे डाल दी इसमें घी। पहले से मैंने थोड़ा सा भून लिया था और अभी फिर से मैंने थोड़ा सा भून लिया। तो इस तरीके से हमारा अच्छे से भून चुका है बेसन। इसमें लिए मैंने 1 कटोरी चीनी और डाल दिया थोड़ा सा पानी। और चाशनी को 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और फिर चाशनी को इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर भी ऐड कर दिया है, ताकि एकदम से पीला लगे। देखने में पीला लगता है तो अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और चलाने के बाद से इसको किसी और बर्तन में निकालेंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे।
देखिए रोकना नहीं है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है, लग रहा है ना एकदम गीला सा, लेकिन ये ना थोड़ा सा मेरा चाशनी ना हार्ड हो गया, तो बर्फ़ी भी मेरी थोड़ी सी हार्ड बनेगी। थोड़ा सा नरम चाशनी रखिए तो आपकी नरम नरम बनेगी। तो यहाँ पे मैंने घी ग्रीस किया ताकि हमारे तली में लगे ना। और इसमें हम थोड़ा सा काजू और बादाम को नीचे से डाल दिया ताकि नीचे से भी लगे और ऊपर से भी। तो इसमें मैंने निकाल दिया है। अब इसको अच्छे से फैला देंगे। तो देखिए मेरी बर्फ़ी ना थोड़ी सी हार्ड बनेगी, क्योंकि मेरी चाशनी ना, मैं बर्तन धोने लगी थी ना, मेरे ध्यान से उतर गया, तो थोड़ी सी चाशनी मेरी हार्ड हो गई। तो इस वजह से बर्फ़ी भी थोड़ी सी हार्ड होगी। तो देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छे से बन रही है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, अपने घर की मिठाई शुद्धता का ख्याल रखते हुए। तो फाइनली हमारे बेसन की बर्फ़ी और दूध के पेड़े बन गए। और अभी चलते हैं सोने, रात के 11 बज चुके हैं। इतनी हरास, इतनी थकान कि क्या मैं बताऊं। अभी बाहर चल कर देखते हैं। बाहर देखिए मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी उजाला उजाला दिख रहा है ना, वो नहीं ले पाए हम। बस इतना इधर से देखिए और इधर से देखिए, बस इतना ही लिपाई मैंने की है। और ये हस्बैंड जी यहाँ पे झालर भी लगा दिए। गांव में सबके झालर लग चुके हैं। तो यहाँ पे सारी लाइट लग गई हैं। इधर की बहुत धीमी जल रही हैं, इधर की थोड़ी तेज हैं। सब लोग सो चुके हैं। रात के 11 बजने में 15 मिनट कम है। देखिए यहाँ पे। और अभी चल रहे हैं हम वीडियो एडिट करने, और फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एडिट करने में भी 1-2 घंटे लग जाते हैं। समझिए 11 बज रहे हैं, 12-1 बज जाएंगे। फिर मुझे जल्दी जागना भी है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं, फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।